एडुटेरिया वार्षिकी 2026 फटाफट 100। किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए यह कदम प्रस्तावित किया है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सुनेत्रा पवार को। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान की प्रति जारी की है? संथाली ओल्ड चिकी लिपि। संविधान की प्रति संथाली भाषा में ओल्ड चिकी लिपि में जारी की गई है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? मिसाइल बेंथॉस। जर्मनी की मिसाइल बेंथॉस पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट बनी है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद में पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम स्थापित हुआ। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? असम NH-37 पे। असम के NH-37 पर आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप विकसित की गई है। जनगणना 2027 के लिए कौन से माइक्रोसॉफ्ट का अनावरण किया गया है? प्रगति और विकास। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास माइक्रोसॉफ्ट घोषित किए गए हैं। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लॉट कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात। गुजरात में निजी क्षेत्र का बड़ा सैटेलाइट निर्माण प्लॉट स्थापित हुआ। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? नेपाल। नेपाल। बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बहन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? वो है गुजरात। गुजरात ने कैंसर जांच के लिए आशा बहन शुरू की है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? केरल। केरल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बजट पेश किया है। बुजुर्ग बजट। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अजगर को सबसे लंबा जंगली सर्प रिकॉर्ड मिला है। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश निवेश आकर्षण में शीर्ष स्थान पर रहा। 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित होगा। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स भारतीय टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर बना है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? असम। असम 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बना है। किस देश की सेना ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? अमेरिका। अमेरिकी सेना ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर एयरलिफ्ट किया है। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल।
केरल ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? सेवा तीर्थ। सरकार ने पीएमओ को सेवा तीर्थ नाम देने का प्रस्ताव किया है। अब 21 में आते हैं। थान्या सीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया? केरल में पहली दृष्टिबाधित महिला जज के रूप में नियुक्त हुई थान्या सीनाथन। सबसे गहरे पानी के नीचे प्रयोगशाला बनाने वाला देश कौन है? भारत। भारत समुद्र के भीतर गहरी प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बना रहा है। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? मेरठ। मेरठ में देश की पहली AI आधारित यूनिवर्सिटी शुरू हुई है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन। स्वीडन में डिजिटल भुगतान का उपयोग लगभग पूर्ण हो चुका है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? मुंबई। मुंबई में पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई है। किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेसिस नामक ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? केरल। केरल में इस नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है। उसका नाम है लिरियोथेमिस केरलेसिस। भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंस सक्षम किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने AI आधारित स्किल सेंस सक्षम शुरू किया है। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? पटना में। पटना में भारत का पहला पावर म्यूजियम स्थापित होगा। किस राज्य ने बेस्टिल्स को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? केरल। केरल ने बैसिलस सबटिल्स को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? हांगकांग। भारत ने हांगकांग को हराकर स्क्वैश विश्व कप जीता है। टाइम मैगजीन 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किस भारतीय को शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को जलवायु कार्यों के लिए टाइम सूची में स्थान मिला है। $1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट पहली रिटेल कंपनी बनी जिसे $1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल किया है। 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? काम्या कीर्तिकेन। काम्या कीर्तिकेन ने कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना है? भारत। भारत ने चावल उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? कैप्टन हंसजा शर्मा। कैप्टन हंसजा शर्मा रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में। केरल के अरलम अभयारण्य में पहला बटरफ्लाई सेंचुरी है। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया? भारत ने रेयर डिजीज के लिए पहला नेशनल बायो बैंक शुरू किया। दुनिया के सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? लुआना लोपेस लारा।
ब्राज़ील की लुआना लोपेस लारा सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? चीन। चीन ने थोरियम को यूरेनियम में बदलने की तकनीक विकसित की है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य को शामिल करता है। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी, मोतिहारी, बिहार। बिहार की विभा देवी देश की पहली महिला ई वोटर बनी है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली। डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में शुरू की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होगा? आंध्र प्रदेश। कीकानाडा में विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित होगा। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? चिदम्बनार पोर्ट, बीओ चिदम्बनार पोर्ट। बीओ चिदम्बनार पोर्ट ने सुरक्षा हेतु एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया है। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? इटली। इटली के व्यंजनों को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? असम में। असम में देश का पहला एक्वा टेक पार्क स्थापित किया गया है। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने पहला चेस ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है। भारत के किस राज्य में प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी गई है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ड्रोन एवं स्पेस सिटी परियोजना शुरू की है। प्रोजेक्ट महादेव अंडर-13 फुटबॉल प्रतिभाओं की खोज के लिए किस राज्य में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने युवा फुटबॉल प्रतिभाओं की पहचान हेतु यह प्रोजेक्ट शुरू किया। किस राज्य सरकार ने पगड़ी प्रथा को समाप्त करने के लिए नया कानून बनाया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी पगड़ी प्रथा खत्म करने हेतु कानून बनाया है। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? विदर्भ। विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हुआ? तेलंगाना में। तेलंगाना में वन बायो नामक पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? कोपरा जलाशय को। कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन हैं? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला ISS तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है? झारखंड। झारखंड ने पहली बार यह घरेलू T20 टूर्नामेंट जीता है। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई? केरल। केरल ने वायनाड जिले में पेपरलेस कोर्ट शुरू किया है। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने स्वास्थ्य एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु योग नीति लागू की है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर PNB की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? दीप्ति शर्मा।
दीप्ति शर्मा WPL 2026 ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने स्टारलिंक से समझौता कर इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा दिया है। मतदाता सूची को 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। राजस्थान ने पूरी मतदाता सूची को डिजिटल किया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया गया? अमरावती। अमरावती को क्वांटम कंप्यूटिंग गांव घोषित किया गया। भारत के पहले संप्रभुत AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु। तमिलनाडु में देश का पहला सॉल्विंग AI पार्क बनेगा। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक क्या है? नेफ्रिथोमाइसिन। नेफ्रिथोमाइसिन भारत में विकसित पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है। किस देश की फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की फीके नदी को सबसे पुरानी बहती नदी माना गया है। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फ्रांस। फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश बनने का कदम उठाया है। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु। बेंगलुरु में पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT विकसित की जाएगी। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने? ईशान किशन। ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप में 50 बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने। दुनिया के किस देश ने पहला AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया ने। अल्बानिया ने AI आधारित मंत्री नियुक्त करने की पहल की है। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे भास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? हेवन 1। हेवन 1 दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन होगा। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत। एरावत भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर है जो टॉप 500 में शामिल हुआ है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई। मुंबई में पहला एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव नॉलेज सेंटर स्थापित हुआ है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 3 वर्षीय रोलिंग बजट लागू करने की पहल की है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली चीता सफारी शुरू हुई है। भारत की पहली राष्ट्रीय काटिंग चैंपियन कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। अर्शी गुप्ता भारत की पहली राष्ट्रीय काटिंग चैंपियन बनी है। भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किया। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? पलाऊ। पलाऊ ने समुद्री जागरूकता बढ़ाने हेतु अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? स्पेन। स्पेन ने बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू किया है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक का बन्नेरघट्टा पार्क पहला सोलर पावर्ड जू बनेगा। दुनिया के सबसे कम उम्र 3 वर्ष के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा 3 साल की उम्र में फीडे रेटिंग पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है?
दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा महिला टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? नेट साइबरब्रंट WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांडे किस राज्य से हैं? गुजरात। आदित्य पांडे गुजरात के कच्छ क्षेत्र से हैं और सबसे युवा एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन है? मसाली, गुजरात। गुजरात के मसाली गांव को पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित किया गया। IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन IPL नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। टी20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? राशिद खान। राशिद खान ने टी20 में 700 विकेट का आंकड़ा पार किया है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पे। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित हुआ है। अमेजन वर्षा वनों की मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? पेरू। पेरू ने अमेजन की मधुमक्खियों को कानूनी संरक्षण दिया है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। डेनमार्क ने पारंपरिक डाक सेवा समाप्त करने की घोषणा की है। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया? बिहार। अभया ब्रिगेड। बिहार पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई है। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का स्थान तीसरा है। भारत मेट्रो नेटवर्क विस्तार में विश्व में तीसरे स्थान पर है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी? साई जादव। साई जादव IMA से पास होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बना? UPI। भारत। UPI भारत का डिजिटल भुगतान सिस्टम है जो विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम सिस्टम बना। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना? भारत। भारत ने पर्यावरण अनुकूल बायो बिटुमेन उत्पादन में पहल की। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। केरल ने व्यापक शहरी नीति लागू करने में पहल की है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लागू किया है। 2030 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? अहमदाबाद। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन अहमदाबाद में प्रस्तावित है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल जिसमें AI आधारित क्लिनिक स्थापित की गई है कहाँ स्थित है? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में AI आधारित क्लिनिक शुरू की गई है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छेजिंग एंगमो। महिला की छेजिंग एंगमो पहली दृष्टिहीन महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट फतह की है। 100वां क्वेश्चन है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। वायुपुत्र भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट माना जा रहा है। ये थे एडुटेरिया के करेंट अफेयर्स टॉप 100। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चलिए ठीक है, फिर अब अगले वीडियो में मिलते हैं।